हालेलुया। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं जा बजा मुल्क पाकिस्तान में और कई एक ममालिक में खिदमत का काम कर चुका हूं, और अपनी खिदमत के दौरान मैंने जिस बात का बेहतरीन तजुर्बा किया है वो ये है कि सिताइश करना भी बहुत आसान है, दुआएं भी हम कर लेते हैं, मगर कलाम सुनना इंतहाई मुश्किल काम है। क्योंकि कलाम के दौरान हमारा मुखालिफ, हमारा दुश्मन हमें तंग करता है कि हम किसी तौर कलाम की बातों को सीख या सुन ना पाए। क्योंकि कलाम मुकद्दस हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। आमीन, बोलिए आमीन। अगर आप बोलते रहेंगे तो इसका मतलब आप सुन रहे हैं, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि शायद मैं अकेला ही बोल रहा हूं। आइए बोले हालेलुया। हालेलुया। कलाम सच्चाई है, कलाम हक है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसका मतलब है सच्चाइयां तो दुनिया में बहुत सी हैं, और कलाम मुकद्दस में भी सच्चाइयां बहुत सी हैं। जब तक हम इस कलाम मुकद्दस में मौजूद सच्चाइयों को नहीं जान पाते, तब तक मेरे लिए और आपके लिए आजादी की राह हमवार नहीं होती। अगर आप आजादी चाहते हैं, अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो फिर कलाम मुकद्दस को सुनना सीखिए, इसे जानना सीखिए और इसे समझना सीखिए, क्योंकि ये हमारे लिए तरक्की के दरवाजे खोलता है, क्योंकि ये हमें आजाद करता है। तो आज मैं आपके दरमियान एनकरेजमेंट का कलाम लेकर आया हूं, हौसला मंदी के साथ आया हूं, बड़ी जुर्रत के साथ आपको जुर्रत की बातें सिखाना चाहता हूं, आपको हौसला देना चाहता हूं आपकी तरक्की के लिए। हमारा आज का मजमून है मामूली चीजें और गैर मामूली नताइज। हम में से हर एक खूबियों का हामिल है, हम में से हर एक के अंदर लियाकतें मौजूद हैं, हम में से हर एक के अंदर टैलेंट्स मौजूद हैं, हम में से हर एक बेहतर काबिलियतों का हामिल है, मगर हम में सबसे बड़ा फुकदान वो ये है कि वी नेवर अंडरस्टैंड, हम कभी नहीं समझ पाते कि हम में है क्या। कोई खूबसूरत गा रही थी, आपने खूबसूरत अंदाज से सुना है। क्वायर में मौजूद भाइयों और मस्बा के खादमों में भी बहुत सी लियाकतें हैं जिन्हें बाजुकात हम समझ नहीं पाते और जिन्हें दरियाफ्त करना बाजुकात मुश्किल होता है। और बाजुकात जो कुछ हमें मिला होता है हम उस पर तकिया नहीं करते, या उस पर एतकाद या उस पर भरोसा नहीं रखते, जिसके सबब से वो चीजें, वो खूबियां, वो लियाकतें जो हम में होती हैं वो आहिस्ता 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 मादूम हो जाती हैं और वो खत्म हो जाती हैं। मामूली चीजें जिन्हें बाजुकात हम नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें इग्नोर कर दिया जाता है महज मामूली समझकर, महज बेजान समझकर और महज बेफायदा समझकर, याद रखिए वही मामूली मामूली चीजें, वही मामूली मामूली लोग हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम गैर मामूली नताइज का सबब ठहरते हैं। कलाम मुकद्दस में कई एक शख्सियात का, कई एक लोगों का, कई एक चीजों का जिक्र है जिन्हें लोगों ने मामूली समझा या जिन्हें इग्नोर कर दिया, मगर खुदा ने उन्हीं छोटी छोटी चीजों को, उन्हीं छोटे छोटे लोगों को कसरत के साथ और कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। आज मैं आपको दलेरी देना चाहता हूं और हौसला देना चाहता हूं, जिन चीजों की आपकी जिंदगी में कोई कदर नहीं है उनकी कदर करना सीखिए। जिन चीजों को आप बेमानी समझते हैं उन्हें बामानी बनाइए। जिन चीजों को आपने हकीर जाना है उन चीजों को इज्जत की निगाह से देखना शुरू कीजिए। खुदा उन्हीं चीजों के जरिए आपके लिए मौजूदात को जन्म देगा। आइए मेरे साथ पढ़िए खरूज चौथा बाब, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। पास्टर जावेद के साथ मिलकर पढ़ेंगे। कलाम खुदा का पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। तब मूसा ने जवाब दिया, तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। तब मूसा ने खुदा को जवाब दिया कि वो लोग यानी मिस्री लोग और इस्राएली लोग जिन जिन के सामने मैं जाऊंगा वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। सुनिए, मूसा ने खुदा को एक दलील दी
جی آگے. وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا. وہ کہیں گے جن لوگوں کے پاس تو مجھے بھیج رہا ہے وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یاد رکھیے موسیٰ خدا کو دلیل دینے لگا, موسیٰ خدا سے بحث کرنے لگا, موسیٰ خدا کے سامنے روبرو سے کہنے لگا کہ دیکھ جب ان لوگوں کے پاس میں جاؤں گا جن کے پاس تو مجھے بھیج رہا ہے تو وہ میرا یقین نہیں کریں گے, وہ میرا اعتقاد نہیں کریں گے, وہ مجھ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے کہ خدا تو تجھے دکھائی نہیں دیا, تو محض باتیں بنا رہا ہے. خدا نے موسیٰ سے جواباً کہا, سنیے گا, خدا نے موسیٰ سے جواباً کہا, اس نے کہا لاٹھی. موسیٰ سے خدا نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. چرچ کلیسیا دھیان سے سنیے, موسیٰ کہنے لگا کہ وہ میرا یقین نہیں کریں گے, اور خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بعض اوقات جب خدا ہمیں خدمت کے لیے بلاتا ہے, جب خدا ہمیں خدمت کے لیے بھیجتا ہے تو ہم بہت سی باتیں بناتے ہیں, ہم بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں, بہت سی دلیلیں دیتے ہیں کہ خدا دیکھ لوگ تو ہمیں مانیں گے نہیں, میں تو بہتر گا نہیں سکتا, میں تو بہتر بول نہیں سکتا, میرے پاس تو یہ خوبی نہیں ہے, میں تو ہچکچاتا ہوں, لوگ میری کیسے سنیں گے. ہم مختلف طرح سے جس خدا نے ہمارا چناؤ کیا ہے اسے دلیلیں دیتے ہیں, اسے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. But God says, خدا کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ نے جواباً کہا کہ میرے ہاتھ میں تو لاٹھی ہے. سنیے, موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, موسیٰ نے کہا کہ دیکھ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اب خدا اسے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا, بنی اسرائیل کی آزادی کا, رہائی کا, چھٹکارے کا, نجات کا. تو موسیٰ دلیلیں دینے لگا کیونکہ موسیٰ قوم کے چھٹکارے کے لیے بلایا گیا تھا. ہم میں سے کئی قوم کے چھٹکارے کے لیے, لوگوں کی آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں. بہت سو نے دلیلیں دے کر خدا کو نالا اور ناراض کیا, بہت سو نے حقیر جانا اپنی خدمتوں کو. موسیٰ سے خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, موسیٰ نے کہا لاٹھی, اور لاٹھی کی کیا قدر ہو سکتی ہے. موسیٰ نے جس لاٹھی کو اگنور کیا خدا نے اسے ہائی لائٹ کیا, خدا نے اسے اٹھایا. خدا نے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, اس لاٹھی کو پھینک. بعض اوقات جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں, ہم انہیں اگنور کرتے ہیں اور ان کی قدر کو بالکل نہیں سمجھتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں قدرت کا سبب ٹھہر سکتی ہے, معجزات کا سبب ٹھہر سکتی ہے, اور ہماری زندگی میں ترقی کا سبب ٹھہر سکتی ہے. موسیٰ لاٹھی سے بے خبر تھا کہ لاٹھی اس کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے, بٹ گاڈ سیڈ, خدا نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک. جب تک ہم اپنی جبلتوں کو, اپنی لیاقتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو پھینکیں گے نہیں, پھینکنے سے مراد آگے پھینکیں, لوگوں کے درمیان میں انہیں رکھیں, انہیں استعمال کریں. جب تک انہیں استعمال نہیں کریں گے معجزہ جنم نہیں لے گا. معمولی سی لاٹھی موسیٰ نے پھینک دی, اور قرآن مقدس میں لکھا ہے جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی. وہ بے جان چیز جس کی کوئی قدر نہیں تھی, موسیٰ کے نزدیک وہ بے قدر چیز تھی, مگر خدا نے اسی چھوٹی کسی چیز کو, اسی نکمی سی لاٹھی کو استعمال کیا. خدا نے کہا اسے پھینک, اسے استعمال کر, دیکھ وہ چیز جو بے جان ہے میں اسے جاندار بناؤں گا اور تیرے لیے معجزہ جنم لے گا. اور وہی بے جان چیز جاندار بنی اور اسے ایک بڑا معجزہ جنم لیا. آپ کے پاس بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں خدا کے کام کے لیے, معجزات کے لیے, لوگوں کی آزادی کے لیے, لوگوں کی رہائی کے لیے, ان کی برکتوں کے لیے. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں گا نہیں سکتا, بٹ ٹرائی سنگنگ, گانا شروع کریں. آپ اس کے برعکس اپنے اندر چھوٹی چھوٹی لیاقتوں کو تلاش کریں اور خدا انہیں قدرت کے ساتھ استعمال کرے گا. موسیٰ کی لاٹھی, بے جان لاٹھی, معجزات کا سبب بنی جب خدا نے کہا کہ اسی کو استعمال کر.
सारे कुलजम 2 हिस्से हो गया। That was the smallest thing, वो छोटी सी चीज थी मगर खुदा ने उसे छोटी सी चीज को इस्तेमाल किया। मामूली चीज थी और नतीजे उससे गैर मामूली निकले। गैर मामूली नताइज की हामिल लाठी, जिससे वो भेड़ों को हाँकता था, बर्रों को हाँकता था, मगर खुदा ने उसी छोटी सी लाठी को मौजज़ात के लिए इस्तेमाल किया। आपकी छोटी छोटी बरकतें, आपकी छोटी छोटी खूबियां, आपकी छोटी छोटी लियाकतें खुदा मौजज़ात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप उन्हें खुदा की हुजूरी में रखेंगे और फेंक देंगे खुदा की तरफ, तो याद रखिए खुदा उन्हीं से बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, आमीन। इसलिए इग्नोर ना करें। खुदा ने जो छोटी छोटी चीजें आपको दी हुई हैं, मामूली चीजें दी हुई हैं, उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। मैं चर्च को हमेशा कहता हूं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो कुछ तेरे पास हो उसे थामे रहे। जो कुछ तेरे पास हो उसे थामे रहे। थामे रहने से मुराद उसकी कदर करे, उसकी इज्जत करे। खुदा उसी से बड़े बड़े काम लेना चाहता है। और आपको मालूम है लाठी से उसने कितने कितने बड़े काम किए हैं। उसी का इस्तेमाल खुदा कह सकता था कि लाठी छोड़, हाथ उठा, हाथ मार, तेरे पास हाथ मौजूद है, पाँव मार दे, रुमाल फेंक दे, यानी कोई भी चीज। मगर खुदा असल में दर हकीकत मूसा को यह बताने चाहता था कि तेरे हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, जिसे खुदा इस्तेमाल कर सके अपने लोगों की आजादी के लिए, अपने लोगों की रिहाई के लिए। खुदा को मजदूर चाहिए, खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो तैयार हो उसका काम करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना आप खुदा को देना चाहते हैं कि खुदा देख मैं तैयार हूं, जो कुछ तूने मुझे दी है मैं उसे तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। मूसा के पास महज लाठी थी, मूसा ने लाठी इस्तेमाल की और उससे मौजज़ात ने जन्म लिया। हो सकता है आपके पास रुपया हो, आप उस रुपये को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चैनल की मदद कर सकते हैं, आप चर्चिस की मदद कर सकते हैं, आप लीडर्स की मदद कर सकते हैं। आप अपना रुपया फेंक कर देखें, खुदा उसी रुपये से मौजज़ात को जन्म देगा। मगर उस वक्त जब आप तैयार हैं, और जब आप तैयार नहीं हैं, खुदा भी आपके लिए काम नहीं करेगा। मूसा दलीलें देने लगा, खुदा मैं तो फसीह नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने कहा, मूसा इसका इंतजाम भी मैंने कर रखा है, तू दलीलें बंद कर ऐसी बातें करना, खुद को हकीर जानना, खुद को निकम्मा जानना असल में खुदा की हकारत है। आप खुद को निकम्मा समझेंगे, आप खुद की हकारत करेंगे तो दर हकीकत अपने बनाने वाले की हकारत करेंगे। जिंदगियों में फर्क महज रुपया पैदा नहीं करता, महज चीजें पैदा नहीं करती, बल्कि उन चीजों पर जो मसला होता है वो फर्क पैदा करता है। कलाम मुक़द्दस ऐसी कई एक मिसालों से भरा पड़ा है। अगर आप ध्यान के साथ, अकीदत के साथ समझना चाहते हैं तो आपके लिए एनकरेजमेंट है। समसन खुदा का बंदा, समसून का आपने सबने सुना है, वो मर्द खुदा था, वो मर्द ईमान था और खुदा ने उसे कसरत के साथ इस्तेमाल किया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खिज़ाब की किताब उसका 15वां बाब और 15वीं आयत पढ़े तो लिखा है, समसून लड़ने के लिए निकला तो फिलिस्ती उस पर चढ़ा, उसके दुश्मन उस पर चढ़ा। अब समसन के पास क्या था? कलाम मुक़द्दस में लिखा, जब फिलिस्ती उस पर चढ़ा तो समसन एकदम उठा और समसन ने अपने इर्द गिर्द निगाह की। सुनिएगा, समसन ने अपने इर्द गिर्द निगाह की। उसने दाएं देखा होगा, उसने बाएं देखा होगा, उसने पीछे देखा होगा, उसने आगे देखा होगा, और वो किसी चीज की तलाश में था। और अचानक उसे एक गधे का जबड़ा नजर आ गया। रिमेंबर, उसे एक गधे का जबड़ा नजर आया। एक बहुत बड़ी फौज थी दुश्मनों की, एक बहुत बड़ी यलगार थी दुश्मनों की, और यहां सैमसन निहत्ता था। सैमसन ने अपने इर्द गिर्द निगाह की और निगाह के दौरान उसे कोई सिपर ना मिली, कोई ढाल ना मिली, सैमसन को कोई तलवार ना मिली, ना
कोई नेजा मिला। अचानक उसकी निगाह एक जबड़े पर पड़ी और सनसन भाग कर गया और उस जबड़े को उठाया उसने। जब उसने उठाया तो याद रखिए, एक जबड़ा, एक गधे का जबड़ा, एक मामूली सा हथियार, मामूली सी बात उसने उठाई और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने उस जबड़े को लिया और कुरान मुकद्दस में लिखा, उसने उसी जबड़ा से 1000 फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया। उसी जबड़ा को उसने इस्तेमाल किया जिसकी कदर इंसानों के नजदीक तो एक हड्डी की सी थी, वो एक मामूली सी चीज, हकीर सी चीज, बेकदर सी चीज उसने उठाई और ये उसका बेस्ट रिसोर्स था, उसका बेस्ट वेपन था, एक बेहतरीन हथियार था। उसने लिया, उसे उठाया और उसी को इस्तेमाल करके हजारों की आर्मी के सामने उसने जंग की और 1000 के करीब उसने उसी जबड़े से ढेर कर दिए। ये बेस्ट रिसोर्स है जो उसने इस्तेमाल किया। आप भी ऐसी चीजें इस्तेमाल करें। हम बाजू का समझिए कि यह जबड़ा क्या करेगा, ये कौन सा फर्क पैदा कर सकता है, इससे कौन सा हमारा मौजूदा होने वाला है। तलवार की तलाश में रहेंगे तो जबड़े से भी जाएंगे, नेज़े की तलाश में रहेंगे तो जबड़े से भी जाएंगे। अगर सिमसन तलवार की तलाश में, नेज़े की तलाश में रहता और कभी इधर भागता कभी उधर भागता और जबड़े का इस्तेमाल ना करता तो कभी उसके लिए 1000 ढेर ना होते। आप उस छोटी सी चीज की कदर करें जो खुदा ने आपको दी है। आप अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी चीजों की तलाश करें और खुदा उन्हीं मामूली चीजों को बड़े बड़े मौजूदात के लिए इस्तेमाल कर। और ये एक बहुत बड़ा मौजूदा था जो एक जबड़े से हुआ और 1000 आदमी ढेर हो गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, फर्क चीजें, हथियार पैदा नहीं करते बल्कि खुदा का मसा पैदा करता जो उन पर होता है। आप ईमान के साथ आगे बढ़े और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें, खुदा आपके लिए मौजूदात करेगा। आप तैयार हो कि खुदा मैं आई माई सेल्फ ऑफर, मैं खुद को ऑफर करता हूं तेरी खिदमत के लिए, जो कुछ मेरे पास है मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा। जब मैंने खिदमत शुरू की थी हमारे पास कुछ नहीं था, वी गॉट नथिंग इन दैट टाइम, हमारे पास कुछ नहीं था, ना चर्च था, ना बिल्डिंग थी, ना हमारे पास बेहतरीन हथियार थे, इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, ना साउंड सिस्टम था, ना अच्छी अच्छी चेयर्स थी, कुछ भी नहीं था। बट वी बिलीव्ड इन गॉड, हमने खुदा पर तकिया किया, ईमान रखा और काम शुरू कर दिया। जो कुछ हमारे पास था, जो बेस्ट रिसोर्सेज हमारे पास थे, हमने उन्हीं को इस्तेमाल किया। हमने उन्हीं बेस्ट रिसोर्सेज को, छोटी छोटी चीजों को, मामूली चीजों को इस्तेमाल किया और खुदा ने हमें बड़े बड़े मौजूदात दिखाए। बिल्डिंग दी, खुदा ने जगह दी, चर्चेस दिए, चेयर्स दी, साउंड सिस्टम दिया, हर वो चीज जिसकी हमें जरूरत थी खुदा ने हमें मुहैया की। ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि कई एक मुल्कों में खुदा ने इस्तेमाल किया, महज जबड़े को इस्तेमाल करने से, महज छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करने से। और जब आप उन छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुदा यकीनन आपके लिए काम नहीं करेगा। कदर करे अपनी नेमतों की, कदर करे उन दरियों की, कदर करे उन लाठियों की, कदर करे उन जबड़ों की, कदर करे उन रुमालों की, कदर करे उन सच्चाइयों की जो खुदा ने आपको दी हुई है और आपके पात्रों में रखी हुई है। खुदा आपके लिए मौजूदात को जन्म देगा, मगर उस वक्त जब आप तैयार होंगे। सैमसन ने उसी जबड़े से मौजूदा पैदा किया, मूसा ने उसी एक लाठी से मौजूदा को जन्म दिया। और उस वक्त जब उन्होंने तकिया किया, जब उन्होंने एतकाद किया, तो क्या मालूम था उन्हें कि मौजूदा लाठी से नहीं होगा, मौजूदा जबड़े से नहीं होगा, मगर हमें इन्हें इस्तेमाल करना है। मौजूदा दर हकीकत खुदा करता है, मौजूदा दर हकीकत खुदा के बातन से जन्म लेता है, खुदा के कहने से जन्म लेता है। और आपकी तरक्की, आपके मौजूदात उन्हीं छोटी छोटी चीजों में है, उन्हीं मामूली चीजों में जो आपके इर्द गिर्द है। तलाश कीजिए, खुदा उन्हीं को इस्तेमाल करेगा। अपने लीडर से, अपने पासबान से, अपने रहनुमाओं से ये ना कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते। डोंट से लाइक दिस, बट ट्राई टू सर्च, तलाश कीजिए कि मैं अपने चर्च के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल कर सकता हूं। खुदा उसी को इस्तेमाल करेगा आपके चर्च के लिए, आपकी तरक्की के लिए और कौम की तरक्की के लिए। आप एक बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। आमीन, बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया, हालेलुया। दाऊद खुदा का बंदा, छोटी सी उम्र में उसका चुनाव कर लिया गया है। एंड यू नो व्हाई, क्यों?
کیونکہ he knows that وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے جو خدا نے اسے دی ہوئی ہیں. ہم بعض اوقات انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حقیر جانتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, اور غیر معمولی نتائج سے ہمیشہ جو ہے. داؤد میدان